ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ स्टडी ਲਈ कंट्री केड़ी चूज करिए? यूएसए में वीज़ाज नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। कनाडा में जो सिनेरियो है स्टूडेंट वीज़ा का 2 साल से सबको पता है। यूके में बहुत बच्चे चले गए, काम की कमी है। आई बिलीव गोइंग टू यूरोप इज़ वन ऑफ द वाइजर डिसीजंस नाउअडेज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ स्टूडेंट रिफ्यूजल लेके बैठे ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ? दोनों के लिए बेटर है। स्टूडेंट ਲਈ अपॉर्चुनिटी ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਾਈਟ? 29 कंट्रीज में यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी वीज़ा। 29 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी राइट नो 29 कंट्रीज हैं, आने वाले टाइम में कंट्रीज बढ़ भी जाएंगी। ਇਹਨਾਂ 29 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2026 ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +2 ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਓਨਰ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल मैम। ਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? देखिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यूएसए में वीज़ाज नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। कनाडा में जो सिनेरियो है स्टूडेंट वीज़ा का 2 साल से सबको पता है। जी। यूके में बहुत बच्चे चले गए, काम की कमी है। दुबई इज़ अ न्यू कंट्री विच इज़ कमिंग अप, बट एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं विच इज़ बेसिकली वेरी अंडररेटेड, विच इज़ यूरोप। अच्छा। यूरोप में देर आर 30-40 कंट्रीज जिसमें से 29 कंट्रीज शेंगन में आती हैं। तो आई बिलीव गोइंग टू यूरोप इज़ वन ऑफ द वाइजर डिसीजंस नाउअडेज। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ? ये दोनों के लिए बेटर है। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बेटर है और जो रिफ्यूजल्स वाले हैं उनके लिए भी बेटर है। आई टेल यू हाउ टू व्हाई शुड ए पर्सन गो टू यूरोप। कुछ रीजंस है उसके पीछे। पहला रीज़न तो ये है कि इट हैज़ टॉप क्वालिटी एजुकेशन। जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 25 से 30 यूनिवर्सिटीज़ यूरोप की हैं। इट मीन्स इट हैज़ क्वालिटी एजुकेशन। जी जी। सेकेंडली it has post study work permits, it has PR related opportunities also. थर्ड इज वहाँ पर रेंज बहुत है कोर्सेज की, फीस की 2000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक के आपकी पॉकेट फ्रेंडली, आपके पॉकेट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। जाएंगे तो यहाँ भी लाखों में, लेकिन कम होंगे वो, उनसे कम होंगे। 2, 4, 5 लाख से शुरू होकर 15, 20, 25 लाख तक पॉकेट डिपेंड करता है, बिकॉज वैरायटी बहुत है। और लास्ट रीज़न आई वुड से, अगर हम बात करें यूरोप में, तो शेंगन वीज़ा, शेंगन कंट्रीज में जाने का बहुत फ़ायदा है, जिसमें 29 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आप एक कंट्री में पढ़ के आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली दूसरी 29 कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्मनी में आपने वीकेंड में पढ़ाई की, वीकडे में आपने जर्मनी में पढ़ाई की, और वीकेंड आप अपना पेरिस में मना रहे हैं। तो इट इज सच ए गुड अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा देता है शेंगन वीजा, राइट? यस, शेंगन वीज़ा इज बेसिकली ए वीज़ा, इट्स अ ट्रीटी बिटवीन 29 कंट्रीज, जहाँ पे 29 कंट्रीज में यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी वीज़ा। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 29 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी राइट नो 29 कंट्रीज हैं, आने वाले टाइम में कंट्रीज बढ़ भी जाएंगी शेंगन में। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 29 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰੋਗੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣਾ स्टडी ਵੀਜ਼ा? देखिए 29 कंट्री तो शेंगन की होगी, हम पूरे यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज हैं, अब रैंकिंग करना बड़ा मुश्किल है। अब रैंकिंग करने के लिए आई वुड से कोई ऐसी गाइड भी नहीं बनी हुई किसी कंट्री के लिए, कौन सी कंट्री ऊपर है कौन सी कंट्री नीचे है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे कंट्रीज को हम रैंक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडी वीज़ास। फॉर एग्जांपल, फीस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, जी।
वहाँ पे वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए बाद में पढ़ने के बाद, बिल्कुल। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वर्क की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वहाँ पे पीआर की अपॉर्चुनिटी भी बाद में होनी चाहिए, बिकॉज जो भी बाहर जाता है वो सेटल होने जाता है। सेटल होने जाता तो ये सारे, इसके साथ साथ वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होनी चाहिए। है। जी। तो इन 5 6 7 पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 10 कंट्रीज, जैसा आपने पूछा कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी होंगी, तो उन टॉप 10 कंट्रीज की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ। एब्सोल्युटली राइट। तो हम उन टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो लिस्ट हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस जी जी एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो मैं रिवर्सिबली शुरू करूँ इसको? जी। चलो मैं 10th से शुरू करता हूँ। तो 10th में मैं रखूँगा साइप्रस को। साइप्रस को मैं पहले बताना चाहूँगा, साइप्रस इज़ ए नॉन शेंगन कंट्री राइट नाउ। ये अच्छा। 29 कंट्रीज़ में नहीं आती है, फिर भी मैंने इसको 10th पे रखा है बिकॉज इट हैज़ लो कॉस्ट, कॉस्ट कम है वहाँ पे। 2000 से 6000 यूरो के बीच में वहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बिजनेस, आईटी और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वीज़ा की प्रोसेस बहुत ईजी है। अच्छा जी। ठीक है तो नंबर 9 पे कौन सी आती है? 9th पे आई वुड से लातविया। लातविया इज़ ए शेंगन कंट्री। जी। अगेन इट इज़ वेरी सुपर अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड कंट्री है और काफ़ी लोग लातविया का नाम भी नहीं जानते हैं। ਅੱਛਾ It is ਤੁਸੀਂ a ਕਿਹਾ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? इसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी जितनी फेमस ये होनी चाहिए थी, बिकॉज स्टडीज़ में बहुत अच्छी कंट्री है ये। यहाँ पे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आईटी के कोर्सेज, बिजनेस के कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज, हेल्थ केयर के कोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं। लेकिन ये लोगों में क्या होता है, जो कंट्रीज फेमस हुई पड़ी होती है लोगों को वहाँ पे जाने का चलन होता है। तो बिल्कुल। लातविया अगेन लो बजट, वीज़ा फ्रेंडली, ईजी वीज़ा प्रोसेस, गुड लाइफस्टाइल, इट्स अ गुड कंट्री टू लिव इन। सो 9th में आई वुड से इट इज़ लातविया। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਕਿਹੜੀ कंट्री ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ? देखिए नंबर 1 पे मैं रखूँगा स्पेन को। स्पेन को मैं इसलिए रखूँगा नंबर 8 पे बिकॉज अगेन वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, एमबीए के कोर्सेज बड़े फेमस हैं वहाँ पे, जी। लाइफस्टाइल बहुत बैलेंस्ड है, स्पोर्ट्स में कंट्री बहुत आगे है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल है वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड कंट्री स्पेन। ਤੇ नंबर 7 ਤੇ ਕਿਹੜੀ कंट्री नंबर 7 पे आई वुड रिकमेंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। अच्छा। ये यूरोप के ऊपर वाले हिस्से में हैं चारों कंट्रीज़, ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं। हम इसको चारों को ही 7वें नंबर पे रखते हैं। वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे वेदर बड़ा कोल्ड है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको पता है कि आजकल एक वीज़ा बड़ा फेमस है जो लोग मांगते हैं, स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़ा के लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस हम देखें तो वहाँ पे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसके बाद सैलरीज भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा फीस ज़्यादा देने में शुरू में, बट आई वुड से इट इज़ नंबर 7 अकॉर्डिंग टू माय। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ। या इट इज़, दीज आर वेरी गुड कंट्रीज। ਤੇ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? नंबर 6 पे मैं रखूँगा नेबरिंग कंट्री ऑफ यूके विच इज़ आयरलैंड। आयरलैंड क्यों? पहले तो आयरलैंड इज़ ए प्योर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ਓਕੇ। यूरोप में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को जब वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ की सॉरी अलग अलग कंट्रीज़ की वहाँ पर लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। जी जी जी। तो आयरलैंड इज़ प्योरली एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, पढ़ाई थोड़ी सी महंगी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वुड यू बिलीव इट, वहाँ पर मेटा, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबके ऑफिसेज हैं। आईटी और मैनेजमेंट के कोर्सेज बड़े फेमस हैं वहाँ पे। लाइफस्टाइल अच्छा है, कॉस्ट ऑफ स्टडी इज़ लिटिल हायर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो लिटिल हायर, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड कंट्री। ਫਿਰ ਇਸ कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ वगैरह ਦੀ ਜ਼ਰੂरत पएगी या नहीं? जी, जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। जी। वो होता है कि बैंड थोड़े कम चाहिए होते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ओके। नंबर 5 ਤੇ ਕਿਹੜੀ कंट्री रैंक कर दी है? नंबर 5 पे मैं रखूँगा नीदरलैंड्स को। नीदरलैंड्स अगेन इट इज़ ए प्योर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश में रिलेटेड वहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं, इंग्लिश में ही वहाँ पढ़ना पड़ता, और लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल और मैनेजमेंट के अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फ़ीस के साथ साथ वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इट इज़ ईजी टू सेटल डाउन। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, बट आई विल कीप इट नंबर 5।
ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? नंबर 4 पे इट्स अ वेरी फेमस कंट्री विच इज इटली। इटली में फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल है, वहाँ पर मैनेजमेंट, आईटी और आर्ट्स के काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। Okay. ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता है पंजाब से, स्पेशली मतलब पंजाब से अगर मैं बात करूँ तो कितने लोग इटली में वर्क परमिट्स पे जाते हैं। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे पढ़ लिख के काम करेंगे तो बेटर है। ओके। जैसे आपने बोला कि ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ जी। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? नंबर 3 पे अगेन आई वुड से इट्स अ कंट्री विच इज़ वेरी अंडररेटेड, जिसको लोग थोड़ा चीप मानते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड कंट्री एंड इट इज़ माल्टा। ਓਕੇ। वाई माल्टा? बिकॉज आपने ड्रीम 11 का नाम सुना है? एक इंडियन जर्सी होती थी ड्रीम 11, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग की जी बात जी कर रहा जी जी हूँ जी। मैं, पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा। ऑनलाइन गेमिंग, आईटी कोर्सेज और ऐसे काफ़ी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं और वहाँ पर ये इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है। तो आज की डेट में कोई आईटी प्रोफेशनल स्टूडेंट अगर काम करना चाहता है टेक्निकल फील्ड में, जी। ऑनलाइन गेमिंग में, तो माल्टा इज़ अ गुड कंट्री बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 से 7 हज़ार यूरो पर ईयर का कोर्स है। ओके। और इसके साथ साथ आई वुड से माल्टा की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज वे अबव दैन 18 से 20 नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया कितनी पीछे है। ओके। और माल्टा का जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 11वें नंबर पे है वर्ल्ड में, अच्छा। और इंडिया की 60-70 नंबर पे जाके आती है। तो काफ़ी कंट्रीज अगर आप माल्टा में हैं तो माल्टा के पासपोर्ट की वैल्यू भी है, माल्टा में जॉब्स भी हैं, टेक्निकल फील्ड्स भी हैं, और माल्टा में पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, तो विच नॉट मैनी पीपल नो, तो इट इज़ वेरी अंडररेटेड। ਬਿਲਕੁਲ। जी। ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? सेकेंड नंबर पे आई वुड कीप द फैशन डिज़ाइनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ फ्रांस। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पहले तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, 2000 से 6000 8000 यूरो में कोर्स मिल जाता है। अच्छा। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। जी। और अगर हम बात करें वहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और आईटी के काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी। सॉरी, आर्ट्स के काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आई वुड से फ्रांस इज़ द सेकेंड नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड, इन यूरोप। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ जी। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? नंबर 1 पे वो कंट्री है जो यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, विच इज़ जर्मनी। आज हम बात करते हैं BMW, हम बात करते हैं मर्सिडीज, हम बात करते हैं फोक्सवैगन जी, कारों की, जी, हम जी, बात जी। करते हैं इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग की, तो वो सारी जर्मन बेस्ड कंपनीज हैं। तो जर्मनी में इंजीनियरिंग, आईटी से रिलेटेड कोर्सेज की बहुत भरमार है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर कई जगह, मतलब वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन भी अवेलेबल है और पेड एजुकेशन विच इज 8 to 10,000 यूरोस वो भी अवेलेबल है। जी, मतलब वो फ्री के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो अब हमारे पॉडकास्ट के थ्रू somebody calls up, we will tell them. So Germany I would say is the first number one country in Europe for studies. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਰੈਂਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 29 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।